Here I am going to continue probability distribution exercise 8.1. Here we will see how to find expected value and variance of a random variable x. Expected value for x, variance for x. This is a very simple, students. Let's see here how to find expected value and variance of x here. Let x is equal to what? x1, x2, x3 up to what? xn be a discrete random variable with corresponding probability p1, p2, p3 up to what? pn. जितने हमारे पास रैंडम वेरिएबल दिए होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है. अगर रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, देन वी विल सी हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोलिए, या फिर कभी कभी हमें मीन भी बोलता है, या फिर यहाँ पे हमें क्या बोलता है? फाइंड म्यू. रीड एज व्हाट? mu म्यू. रीड एज अ म्यू. तो इन तीनों में से अगर कोई भी कुछ पूछता है यहाँ पे, तो हमारा मेन एम क्या होगा? मीन्स व्हाट? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज डिनोटेड बाय व्हाट? ex. सो ex का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर x, which is defined as what here? x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3 up to what? xn pn. मतलब हमारे पास जितने भी रैंडम वेरिएबल दिए रहेंगे उसको उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उनको क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है. मीन्स व्हाट? e ऑफ x इज इक्वल टू टोटल ऑफ n वैल्यूज xi इंटू पी आई. जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी रहेगी विद करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें इसको प्लस करना है. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए e ऑफ एक्स स्क्वायर. दोनों का मीनिंग सेम है. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है. तो e ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? जहाँ पे भी हमारे पास x था वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर दे देंगे. तो e ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी. तो फर्स्ट के लिए x1 का स्क्वायर इंटू पी प्लस x2 का स्क्वायर इंटू पी प्लस x3 का स्क्वायर इंटू p3 अप टू वॉट ईयर xn का स्क्वायर इंटू pn हो जाएगा. ठीक है. सो मीन्स व्हाट? ई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? टोटल ऑफ n वेरिएबल विद करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. सो एक्स स्क्वायर इंटू पी. x होगा तो x इंटू पी करना है. एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू पी करके उसका टोटल फाइंड आउट करना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हियर? वेरिएंस. वेरिएंस इज व्हाट? डिनोटेड बाय VAR, variance of x, or we can say here sigma square. Read as what here? Sigma square, which is defined by what? Variance of x के लिए हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया बच्चों? ex square minus ex का होल स्क्वायर. बी केयर स्टूडेंट हियर, बी केयरफुल हियर. यहाँ पे क्या दिया हुआ? ex का स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर. मीन्स व्हाट? हमें यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है ex का, और सेकंड क्या है? ex का स्क्वायर का. ठीक है. वो मिलने के बाद हम क्या करेंगे? जो वैल्यू इसका मिलेगा उसमें से माइनस करना है किसको? इसके स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को. सो बी केयरफुल हियर. ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर. अब वेरिएंस मिलने के बाद हम कहाँ पे आते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x विच इज डिनोटेड बाय व्हाट? सिग्मा. अगर हमें यहाँ पे एच डी बोलता है फाइंड करने के लिए x के लिए, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एज वी नो दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x. स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x. सो दिस इज द simple formulas for finding expected value and variance of x. So let's start here how to find expected value and variance of x for exercise 8.1 question number 9. Question number 9, find expected value and variance of x using the following PMF. means what? probability mass function. x हमारे पास दिया हुआ है, उसके लिए probability दी है, तो ये टेबल क्या हो जाएगा? हमारा PMF हो जाएगा. ठीक है. अब इस x के लिए हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे expected value and variance of x फाइंड करना है. So first start with here what is given data here? x, और हमारे पास p of x दिया हुआ है. So first we'll copy here. x is what here and then what? p of x. So this is the given data. ये x हो गया हमारा, ये हमारे पास क्या हो गया? px हो गया. ठीक है. बच्चों टेबल प्रिपेयर करने के टाइम पे टेबल के राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है. हो सकता है हमें वहाँ पे कॉलम को ऐड करना हो, बराबर है. तो हम जो भी हमारा कैलकुलेशन पार्ट होगा वो बिलो द टेबल हो जाएगा. तो स्टार्ट विथ फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे. सो फर्स्ट वी राइट फॉर्मूला हियर. सो वी विल से हियर देयरफॉर e ऑफ x. व्हाट इज e ऑफ x? एज वी नो दैट क्या फाइंड करना है? टोटल फाइंड करना है. किसका टोटल फाइंड करना है बच्चों? यहाँ पे x इंटू पी का टोटल. अब हमारे पास कितने x है यहाँ पे? देखिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है कि नहीं? ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? i इक्वल टू 1 to 5 xi इंटू पी आई.
xi into pi. Means what? We will say here x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3 plus x4 p4 प्लस x5 p5. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम टेबल बना लेते हैं, नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे x इंटू पी बोल देते हैं. ठीक है, सो x इंटू पी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे. तो x इंटू पी का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट x को फर्स्ट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ये माइनस 0.4 मिलेगा. व्हाट इज दिस? माइनस 0.3. ये हो जाएगा 0. व्हाट अबाउट ईयर? 0.15. ये हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको मुझे प्लस करना है, तो आई विल से ये टोटल. तो फाइनली आंसर अगर इसको प्लस करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों? ये माइनस 0.05 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा p है, ये हमारा x इंटू पी हो जाएगा. सो व्हाट इज x इंटू पी ईयर? माइनस 0.05 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो xp का टोटल दिखाई दे रहा है, कितने हर एक वेरिएबल के लिए xp का टोटल कितना हो गया हमारे पास? माइनस 0.05. तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे बच्चों मेरा फॉर्मूला क्या है? x1 p1 प्लस x2 p2. हमने देखिए यहाँ पे टेबल में क्या किया हुआ है? डायरेक्ट प्लस कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ पे इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद भी हम डायरेक्ट वैल्यू को लिख सकते थे. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? ई ऑफ एक्स मिल जाएगा. सो व्हाट इज ई ऑफ एक्स हियर? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.05. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी क्या फाइंड करना है यहाँ पे? अब हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है. और वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या हमारे पास है यहाँ पे? v ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास बराबर है. तो जैसे देखिए हमें मालूम है ई एक्स का वैल्यू कितना है? माइनस 0.05. इसका हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, बट ई एक्स स्क्वायर का है यहाँ पे, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? वापस टेबल के पास जाते हैं यहाँ पे. अब टेबल के पास क्या हमारे पास? ई एक्स स्क्वायर दिया यहाँ पे. उसके लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे. फर्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? टोटल ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर इंटू पी. व्हाट? एक्स स्क्वायर इंटू पी. ठीक है, सो आई इक्वल टू यहाँ पे कितने हमारे पास है? 5 दिया हुआ है. सो 1 to 5 एक्स आई मतलब 5 वैल्यू का स्क्वायर के विथ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है. तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू पी करने के लिए पहले मैं एक्स स्क्वायर फाइंड करूंगा, फिर इसको पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू पी. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं स्क्वायर कर लेता हूँ एक्स का. -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, दिस इज 0 1 और ये 4 हो जाएगा. अब इस एक्स स्क्वायर को मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा. तो 4 को मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.8, दिस इज 0.3. ये हो जाएगा हमारा बच्चों 0. इसके बाद यहाँ पे आएगा 0.15. 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.00 मिल जाएगा. ठीक है, अब इसको हम प्लस करते हैं. इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों? यहाँ पे 2.25 मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? 2.25 मिल जाएगा. तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों? टोटल. किसका टोटल? एक्स स्क्वायर पी का टोटल कितना हो गया? 2.25 हो जाएगा. वो मैं यहाँ पे ला के लिख सकता हूँ. एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2.25 हो जाएगा. ठीक है, अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम लाके यहाँ पे Vx में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें वेरिएंस मिल जाएगा. सो विल से हियर देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? ax का स्क्वायर. ax का स्क्वायर कितना हमारे पास? 2.25. देन माइनस क्या है? ax का स्क्वायर. व्हाट इज ax? ax इज अ माइनस 0.05 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे तो क्या मिलता है बच्चों में? यहाँ पे देखिए 2.25 माइनस इसका स्क्वायर किया तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 0.05 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 0.0025 मिल जाएगा. ठीक है, अब 2.25 में से मैं अगर 0.0025 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे 2.2475. ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा. वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मिल रहा है? ई एक्स माइनस 0.05. व्हाट अबाउट वेरिएंस ऑफ एक्स हियर? 2.2475.
तो यहाँ पे हमें करना क्या था, x हमारे पास दिया रहेगा, p हमारे पास दिया रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो xp मिलेगा, उसका टोटल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसका टोटल मिल जाएगा बच्चों, ई एक्स स्क्वायर का मिल जाएगा। फिर इसके टोटल दोनों को हम वेरिएंस में पुट करेंगे तो वहां से हमें वेरिएंस का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x, द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास x का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, ना ही प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर x एंड वेरिएंस फॉर x फाइंड आउट करना है। बट x क्या बोलता है यहाँ पे, द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो उस डाई को थ्रो करने के बाद जो उस पे नंबर दिखाई देने वाला है वही हमारा क्या होगा, x होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि एक फेयर डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 2 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। हो सकता है मैंने थ्रो किया मुझे 1 मिले, हो सकता है 2 मिले, 3 मिले, 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मेरा x का वैल्यू हो जाएगा। उसी x की वैल्यू के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट हियर। फर्स्ट वी विल सी हियर a fair die is rolled। तो यहां से मुझे सैंपल स्पेस क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। सो व्हाट इज एन ऑफ एस हियर, एन ऑफ एस इज 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब x क्या बोलता है यहाँ पे हमें, लेट x, हमने एक फेयर डाई को थ्रो किया तो हमारा ये सैंपल स्पेस हुआ। अब x इज व्हाट, नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस, नंबर आने के क्या चांसेस है, सो विल से हियर लेट x इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई। डाई पे जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास नंबर आने के चांसेस क्या हो सकते हैं वहां पे, सो मे बी 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो x s और x दोनों का वैल्यू सेम दिखाई दे रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर एस इज अ सैंपल स्पेस, जब हमने डाई को थ्रो किया, ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। बट x क्या बोलता है कि जब आप थ्रो करते हो तो नंबर ऑफ द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ फेयर डाई, नंबर क्या दिखने के चांसेस क्या है, क्या नंबर क्या दिख रहा है वहां पे, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिखाई देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको टेबल बना लेते हैं। अब टेबल कैसे बनाएंगे यहाँ बच्चों, देखिए, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, x हियर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, व्हाट इज x हियर, x इज व्हाट हियर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये होने के बाद हम बोल देते हैं यहाँ पे p ऑफ x मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, x के लिए। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 दिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब x इज व्हाट हियर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 हमें कितनी बार दिखाई देगा, 1 टाइम नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1/6 मिल जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है। कितना हमारे पास 6 दिया हुआ है, बट ये जो 1 है, ये 1 क्या है, जब हमने डाई को थ्रो किया अगर 1 दिखाई देगा तो कितनी बार दिखाई देगा, एक ही बार दिखाई देगा ना, इसके लिए यहाँ पे हमने क्या बोला 1/6। उसी तरीके से हमारे पास 2 है, व्हाट इज 2 हियर, अगर बाई चांस मुझे 2 मिल गया तो 2 कितनी बार दिखाई देगा, एक ही बार दिखाई देगा ना, डाई को हम एक ही बार थ्रो कर रहे हैं, अगर बाई चांस और 2 आ गया तो कितनी बार दिखाई देगा, एक ही बार दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा 1/6। इसी तरीके से मुझे हर एक वैल्यू क्या मिलेगी, 1/6 मिल जाएगी, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल का वैल्यू हो गया और ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, एक्सपी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सपी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, सो 1 से 1/6 मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, ये 1/6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/6, 3 से किया तो 3/6, 4 से किया तो 4/6, 5 से किया तो 5/6, 6 से किया तो 6/6 इज इक्वल टू 1 भी बोल सकता हूँ, ठीक है, बट इसको मैं वैसे रखना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे टोटल फाइंड कर लेते हैं।
अब इसको मैं अगर टोटल करता हूँ, हर एक नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 15 + 6 इज 21/6। ये क्या जाएगा बच्चों, 21/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इज व्हाट हियर, x² फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको x² इंटू पी बोल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएंस को भी फाइंड आउट करना है। बराबर है, एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे p को तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। फिर एक बार x² इंटू पी को बोलेंगे तो यहाँ से हमें वेरिएंस को सॉल्व करने के लिए वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम x को स्क्वायर कर देते हैं, तो x को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 1, दिस इज 4 9 16 25 36। अब इस x² को p से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों 1/6, इसको किया तो 4/6, यहाँ पे किया तो 9/6, दिस इज 16/6, दिस इज 25/6 और ये हो जाएगा बच्चों 36/6। इसको हम 6 भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हर नंबर डिनोमिनेटर में सेम करने के लिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। सो नाउ विल ऐड हियर, अगेन हियर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर पार्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 + 4 5 + 9 14 + 16, 14 + 16 is 30, 30 + 25 55, 55 + 36, 55 + 36 is 61, this is 91, so 91 divided by 6, 91 divided by 6। ठीक है, अब यहां से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द टेबल। सो नाउ विल सी हियर, दिस इज टोटल ऑफ xp, दिस इज टोटल ऑफ x² इंटू p। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं therefore what is e of x 21/6, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे 3.5 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, एंड ax², what is ax², total of x² into p, टोटल ऑफ x² इंटू पी। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, यहाँ पे हमें 91/6 दिया हुआ है, सो 91/6 मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है यहाँ पे 15.17 मिल जाएगा। बराबर है, तो अब ये वैल्यू मिलने के बाद यहाँ से देखिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल चुका हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो विल से देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, e(x² माइनस ex का होल स्क्वायर। ठीक है, ex² माइनस ex का होल स्क्वायर। तो ex² की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में वैल्यू पुट करनी है तो फ्रैक्शन में पुट कीजिए, डेसिमल में पुट करना है तो डेसिमल में पुट कीजिए। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो आई एम गोइंग विथ हियर फ्रैक्शन पार्ट। तो ex² का वैल्यू कितना है हमारे पास 91/6 है, माइनस ex का स्क्वायर, हमारे पास ex कितना है 21/6 है यहाँ पे, सो 21/6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये 91/6 माइनस 21/6 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर का जगह बच्चों यहाँ पे 441/36 हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा बच्चों 6 और ये जाएगा 54। ठीक है, ये हो जाएगा 441/36 हो जाएगा। क्लियर, अब 546 में से 441 को माइनस करना है, सो व्हाट इज योर सब्ट्रैक्शन, दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट 0 एंड दिस इज 1/36, 105/36 हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 12 जा। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे 35/12 मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 35/12 मिल रहा है। अब इस 35/12 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 2.92 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन ऑफ अ नंबर। मीन का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक्सपेक्टेड वैल्यू। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स
नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, एक कॉइन 3 बार टॉस हो रही है तो उसमें हेड के मिलने के क्या चांसेस है, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है एंड देन विल फाइंड मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। सो स्टार्ट हियर, फर्स्ट थ्रो हियर कॉइन, सो से हियर fair coin is tosses, so we will get a sample space. What is sample space here? H H H H H T H T H H T T, then T T T T T H, here T H T and then T H H, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज एन ऑफ एस हियर, एन ऑफ एस इज 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 मिलने के बाद नाउ विल से हियर लेटर x इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं यहाँ पे, एक कॉइन को हम यहाँ पे क्या करें 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो हेड मिलने के चांसेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है 3 के तीनों में ना मिले या फिर 3 के तीनों में मिल जाए, हो सकता है 1 में मिले या फिर 2 में मिले या फिर 3 के तीनों में मिल जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। मीन्स वॉट, 3 के तीनों कॉइन में भी हेड नहीं मिल सकते हैं या 3 के तीनों कॉइन में भी हेड मिल सकता है, तो 0 to 3 हो जाएगा। सो 0 1 2 3। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब इस x के वैल्यू के हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी x बोल देते हैं यहाँ पे, x इज व्हाट हियर 0 1 2 3। तो इसके हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, किसके लिए, x के लिए फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x हियर 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सैंपल स्पेस में हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स बोल रहा है, नंबर ऑफ हेड्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 0। तो ऐसे कौन सी पॉसिबिलिटी आउटकम आ रही है जहाँ पे हेड आ ही नहीं रहा है, देखो यहाँ पे हेड है, हेड हेड हेड, यहाँ पे हेड एक भी नहीं है, मतलब 0 हेड है, बाकी सब जगह हेड दिया है, तो यहाँ पे 0 हेड है, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक ही है आउट ऑफ 8, सो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 के लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हेड सिर्फ एक ही बार आया होगा, बराबर है, कितनी बार आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा। देखिए यहाँ पे 3 है, 2 है, 2 है, 1, यहाँ पे एक हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे एक होगा और एक यहाँ पे होगा, इसमें 2 हेड दिया हुआ, तो ये 1 2 एंड 3, तो ये 3 हो जाएगा आउट ऑफ 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो 2 है नंबर ऑफ हेड है, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे 2 हेड आए होंगे, 1 2 3, ये भी क्या होगा बच्चों 3/8 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे हमें देखना है कि 3, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे 3 के तीनों हेड होंगे, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी, एक ही है, तो क्या जाएगा बच्चों 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, x इंटू पी, फिर यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम x इंटू पी मीन्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये दिस इज व्हाट 3/8, इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 6/8, व्हाट अबाउट हियर 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम प्लस कर लेंगे, डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे प्लस किया तो क्या मिल जाएगा 3 6 3 इज 12/8, ये क्या हो जाएगा बच्चों 12/8 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपी का टोटल हो गया। अब यहाँ से हम बोल देंगे देयरफॉर मीन, वी नो दैट व्हाट इज मीन, ई ऑफ एक्स क्या होता है, टोटल, किसका टोटल, x इंटू पी का टोटल हो जाता है। तो कितना हमारे पास दिया बच्चों यहाँ पे 12/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 4 3 जा 4 2 जा, ये क्या मिल गया बच्चों 3/2 मिल गया, और वी कैन से 1.5। सो व्हाट इज ई ऑफ एक्स हियर 1.5। सो दिस इज द मीन फॉर गिवन डेटा। Question number 12. 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, so find the expectation of x. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ई एक्स फाइंड करना है। तो x क्या हमारे पास यहाँ पे, x इज वॉट डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, कितने सिक्स हमें यहाँ पे मिलने के चांसेस हो सकते हैं, कब, जब ये 2 डाइस थ्रो होंगे। जैसा कि हमें मालूम है 2 डाइस थ्रो होते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, सैंपल स्पेस 36 मिलता है। ठीक है, बट उस 2 डाई में हमारे पास 6 आने के चांसेस क्या होंगे,
हो सकता है दो के दोनों में 6 दिखाई दे, ठीक है, हो सकता है दो के दोनों में 6 ना दिखाई दे, ना दिखाई दे मतलब क्या 0, और दो के दोनों में दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो गया 0, मैक्सिमम कितना हो गया 2 हो गया, तो 0 to 2 रेंज आ जाएगा। तो 0 to 2 का मतलब हो जाएगा 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है दोनों में ना दिखाई दे तो 0 हो जाएगा, दोनों में दिखाई दिया तो 2 हो जाएगा, हो सकता है किसी एक में दिखाई दे, बराबर है। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 0 1 2 हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो स्टार्ट हियर फर्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी राइट द सैंपल स्पेस। सो बच्चों ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। व्हाट इज एन ऑफ एस हियर 36, ठीक है। चलिए अब x की बात करते हैं यहाँ पे, लेट व्हाट इज x हियर, लेट x इक्वल टू, x क्या बोलते हैं यहाँ पे, व्हाट इज x हियर, डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। सो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है। तो जैसा कि हमें मालूम है दो डाइस में दो के दोनों में 6 हो सकते हैं, दो के दोनों में भी 6 नहीं हो सकते हैं, या तो फिर किसी एक में हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा बच्चों हमारा 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 0 1 2 हो जाएगा। नाउ व्हाट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जिसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। यहाँ पे एक्स हमने क्या बोल दिया हुआ है 0 1, और फिर हमने बोल दिया हुआ है 2 बोल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फॉर दिस, पी ऑफ एक्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इंटू पी बोल देंगे, फिर उसका हम यहाँ पे टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। जो भी टोटल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के इसके लिए एक्स के लिए, तो पहला एक्स क्या हमारे पास 0 है। ये 0 क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस। 0 क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस, मतलब नंबर ऑफ सिक्सेस ना दिखाई देने की नंबर फाइंड आउट करनी है। तब यहाँ पे देखिए ये इस 2 डाइस में 1 1 है, 6 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं 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 नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमें काउंट करना है कि ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है जिसमें 6 दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ये पूरा हमारा क्या जगह बच्चों, देयर इज नो 6, देयर इज नो 6। तो ऐसे कितने बच्चे यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 5 25, मतलब हमारे पास 6 ना आने के चांसेस कितने हो गए, 25 हो जाएंगे आउट ऑफ 36, आउट ऑफ 36, ठीक है, 25 आउट ऑफ 36। अब यहाँ पे 1 के लिए बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि ऐसे 2 डाइस है जहाँ पे सिर्फ एक ही बार 6 आया होगा, लाइक ये देखो 1 6 एक बार आया है, 2 6 1 टाइम आया है, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ से ये 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 5 कितना हो गया 10 आउट ऑफ 36। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बच्चों, 1 के लिए 10 आउट ऑफ 36 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड 2 के लिए क्या बोलता है, 2 के लिए क्या करना है आपको, ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पे दो के दोनों में 6 आई हो। तो हमें कितना दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो के दोनों में 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/36 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा बच्चों आपका 1/36 हो जाएगा। तो ये हमारा x हो गया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए हमें x इंटू पी करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 10/36 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2/36 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 12/36 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 12/36 मिल जाएगा। तो देन व्हाट, अब यहां से हम बोल देते हैं देयरफॉर ई ऑफ एक्स, व्हाट इज ई ऑफ एक्स, टोटल ऑफ एक्स इंटू पी, टोटल ऑफ एक्स इंटू पी। अब एक्स इंटू पी कितना हमारे पास, टोटल एक्स इंटू पी का 12/36 है यहाँ पे, सो 12/36 बराबर है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 12 1 जा 12 3 जा विच इज व्हाट 1/3। 1/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 0.3333। दिस इज व्हाट योर ई ऑफ एक्स।